हेलो दोस्तों। आज जानते हैं रामनगर के किले के बारे में। रामनगर के किले की बात करें तो रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। यह मक्खन के रंग वाले चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। रामनगर के किले को देखने के लिए बहुत जगह से लोग आते हैं। वर्तमान समय में यह किला अच्छी स्थिति में नहीं है। यह दुर्ग तथा इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास रहा है। रामनगर के किले की बात करें तो किला वाराणसी के घाटों के सामने गंगा नदी के पूर्वी दाहिने किनारे पर एक सुंदर स्थान पर है। यह वाराणसी के 14 किलोमीटर और नवनिर्मित रामनगर पुल द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। पुल बन जाने से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किले तक पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। वाराणसी से दशाश्वमेध घाट किले तक नाव की सवारी को लगभग 1 घंटे लगते हैं। उदाहरणोचित घोड़ों के रूप में जुड़वा प्रतीकों के साथ एक चित्रित राज्य बजरा लैंडिंग चरण में देखा जा सकता है। किले के भीतर एक अच्छी तरह से बनाया गया बगीचा है जो महल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। रामनगर के किले का निर्माण काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह ने 1750 में करवाया था। किले की बाहरी प्राचीर पर लगे शिलालेखों के अनुसार यह 17वीं शताब्दी का है। इमारत का निर्माण क्रीम रंग के चुनार बलुआ पत्थर से किया गया था। किले में वेद व्यास मंदिर, एक संग्रहालय और राजा का आवासीय परिसर है। यहाँ हनुमान का एक दक्षिण मुखी मंदिर भी है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। किला ऊंची जमीन पर बनवाया गया है जो बाढ़ के स्तर से ऊपर है। किले में कई नक्काशीदार बालकनियाँ, खुले आंगन और मंडप हैं। संरचना का केवल एक हिस्सा सार्वजनिक देखने के लिए खुला है क्योंकि इसका बाकी हिस्सा काशी नरेश और उनके परिवार का निवास है। किले के भीतर महल में 2 सफ़ेद मीनारें हैं जिन तक सीढ़ियों की एक उड़ान द्वारा पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों की उड़ान के अंत में एक तोरण द्वार और कई आंगन है जो सफ़ेद मीनार की ओर ले जाते हैं। महाराज का निजी निवास मीनार की तरफ है
जबकि दरबार हाल और स्वागत कक्ष की दूसरी तरफ है। किले की दीवार पर एक शिलालेख बनारस के राजा का किलाबंद घर उनकी राज्य नाव के साथ प्रमाणित करता है। संग्रहालय को सरस्वती भवन के रूप में जाना जाता है। संग्रहालय उस स्थान पर है जिसे किले का दरबार या सार्वजनिक दर्शन हाल हुआ करता था। किले को बहुत ही साफ सफाई से रखा जाता है। किले के बारे में बात करें पुरानी बख्तरबंद माचिस अलंकृत के खंजर महाराजाओं के चित्र रामनगर के किला में स्थित है। कला संगीत वाद्य यंत्र जो रख रखाव की उपेक्षा के कारण सफ़ेद हो गए हैं। यह घड़ी न केवल समय बल्कि वर्ष महीना सप्ताह और दिन और सूर्य चंद्रमा और अन्य ग्रहों का खगोलीय विवरण भी दिखाता है। यह घड़ी 1852 में वाराणसी के शाही महल के दरबार में खगोल शास्त्री द्वारा बनाई गई थी। उदाहरण वंचित इसके अलावा पांडुलिपियों विशेष रूप से धार्मिक लेखन संग्रहालय में रखे गए हैं। मुगल लघु चित्र शैली में सचित्र कई किताबों भी संग्रह का हिस्सा है। इस्लामी लोकाचार को व्यक्त करने वाले 535 चित्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलंकृत पुष्प डिजाइन या कार्टूज के साथ एक सजावटी सीमा है। किला महल बहुत जीवंत और रंगीन दिखाई देता है जब 1 महीने तक चलने वाले रामलीला उत्सव के दौरान इसे सजाया जाता है, जहां रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंच का वर्णन किया जाता है। महाराजा के जुलूस के शीर्ष पर एक सुसज्जित हाथी पर सवार होकर किले के पीछे की गलियों में आयोजित होने वाले वार्षिक महीनों भर के रामलीला नाटक उत्सव में भाग लेने की अपनी पारंपरिक परंपरा को जारी रखते हैं। पुराने दिनों में नाटक का प्रदर्शन देसी रेजिमेंटों द्वारा किया जाता था। किले में आयोजित अन्य त्यौहार माघ के महीने में वेद व्यास के मंदिर के सामने होते थे, जहाँ तीर्थकारी